गरीब के जुर्म की सजा नेफे में पिस्तौल और अमीर के लिए कानून, अदालत, वकील। क्या मरियम का पंजाब ऐसा है? पेरिस और न्यूयॉर्क से ज्यादा सेफ शहर लाहौर में एक मजदूर बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और ज्यादती करने वाले मुजरिम के नेफे में पिस्तौल नहीं चला। ना वो हाफ फ्राई हुआ, ना वो फुल फ्राई हुआ, क्योंकि वो एक हाजिर सर्विस पुलिस अफसर था। तो इसकी तफसीलात कुछ यूं हैं कि लाहौर के इलाके गाजियाबाद में एक एएसआई ने घर के बाहर बैठी हुई मजदूर बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ बाइक पर बिठाया और पुलिस स्टेशन ले गया। वहां जाकर इसने उस मासूम लड़की को घंटों तक ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की चीखी होगी, रोई होगी और उसकी आवाज बाहर तक गई होगी, मगर एसएचओ और दीगर पुलिस एहलकारों ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस स्टेशन अंदर लेके गया सी, इमरान लेके गया सी पुलिस वाला अंदर। मेरे नाल ज्यादती की दरवाजे बंद सी, अंदीखिया बंद सी, दरियां बंद सी। उन्हें मेरे मुंह ते थप्पड़ मारिया ते कपड़े लाने, कमीजा लाइया ने, आदियां लाइया ने, मोटरसाइकिल पे बिठाया, मेरी इज्जत लुटी सी। अंदाजा करें ये सब कुछ लाहौर में होता रहा। मरियम नवाज की रेड लाइन क्रॉस की गई। खुद कानून के रखवालों ने ऐसा किया। और जब लड़की का मजबूर बाप बेटी को तलाश करते थाने पहुंचा तो उसे कहा गया घर जाओ, बेटी आ जाएगी। जिस पंजाब पुलिस ने हिफाजत करनी थी वही जानवर बन गई। ऐसे में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के ख्वातीन के हवाले से उन इकदामात कि अगर कोई लड़की मुसीबत में फंस जाए तो 15 पर पुलिस से राब्ता करे, पर कौन यकीन करेगा। खुद पुलिस स्टेशन अवाम की हिफाजत का निशान होता है, मगर वो इस मजदूर बच्ची के लिए हमेशा के लिए खौफ की लामत बन गया। मरियम नवाज खुद को सबकी मां कहलाती हैं, तो यहां बतौर मां मरियम नवाज ने क्या किरदार अदा किया। एएसआई को मुअत्तल करके गिरफ्तार किया, साथ ही पूरे थाने को यानी एसएचओ समेत 68 एहलकारों को मुअत्तल किया गया। मगर जहनी मजदूर बच्ची से थाने में ज्यादती पर पूरा थाना मुअत्तल करने के बजाय अगर आईजी, डीआईजी और सीसीपीओ को कटहरे में खड़ा किया जाए तो आइंदा इस तरह की दरिंदगी के वाकयात ना होने के बराबर होंगे। मरियम नवाज साहिबा पंजाब में सिस्टम का दूसरा नाम थाना कचहरी है। आप कुएं से पानी निकाल रही हैं, कुत्ता नहीं। जब तक कुत्ता नहीं निकालेंगी कुआं यानी सिस्टम पाक नहीं होगा। मगर सवाल यह भी है कि एएसआई के नेफे में अब तक पिस्तौल क्यों नहीं चला? अब तक इसके साथी क्यों छुड़वाने नहीं आए इसे? अभी तक ये हाफ और फुल फ्राई क्यों नहीं हुआ? अभी तक इस केस को सीसीडी के हवाले क्यों नहीं किया गया? हालांकि इससे पहले पंजाब में ही ऐसे 20 केसेस में मुजरिम फौरी तौर पर गिरफ्तार किए जाते हैं और फिर खुद ब खुद उनके नेफे में पिस्तौल चल जाता है। छेड़ना सा 3-4 दिन पहले एक बीबी ने मैं छेड़िया और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई, जिसकी वजह से सीसीटीवी वाले ने पड़ने से नाका लाया सी। मैं सीसीटीवी पुलिस में लेके दौड़ लाई, मैं देख गया मैंने भी पिस्तौल सी वो चल गया। जी शायद मैंने सलवार उछलती सी, तंग करती सी, वो जाया हो गई। तो ये सिर्फ एक थाने का वाकया नहीं, बल्कि पंजाब के गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सवाल है। इससे पहले अली रजा और उसके साथियों के केस में भी जिनसी ज्यादती साबित होने के बाद भी वो केस सीसीडी के हवाले नहीं किया गया था। तो ये सवाल आज पूरे पंजाब के सामने खड़ा है कि क्या हमारा कानून वाकई सबके लिए बराबर है, या फिर इंसाफ भी ताकत, दौलत और शनाख्त देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे में पंजाब में ज्यादती समेत संगीन जराइम के मुतअद्दिद मुलजमान पुलिस मुकाबलों में मारे गए। बाज़ इंसानी हकूक की तंजीमों और नाकदीन ने इनमें से कई कार्रवाइयों को मावराए अदालत कत्ल या जाली पुलिस मुकाबला करार दिया, शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, जबकि पुलिस ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हम आज भी एक ही मौक़िफ़ रखते हैं कि अगर कोई शख्स मुजरिम है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है, किसी बंदूक, किसी सरकारी गाड़ी या किसी पुलिस अफसर के पास नहीं। फिर सवाल यह भी है कि अगर रियासत चंद घंटों में किसी गरीब नौजवान के नेफे में पिस्तौल बरामद कर सकती है, अगर चंद लम्हों में इसे खतरनाक मुलजिम करार देकर मुकाबले में मारा जा सकता है, तो फिर यही रियासत किसी सरमायादार, किसी बासर खानदान या किसी वर्दी पोश मुलजिम के सामने इतनी मोहताज क्यों हो जाती है? वहां अचानक यह कहा जाता है कि तहकीकात जारी हैं, तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। तो क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए ही अपना रास्ता इख्तियार करता है? अगर नेफे में पिस्तौल इंसाफ है तो फिर यह मेयार सबके लिए होना चाहिए, और अगर अदालत ही इंसाफ का वाहिद रास्ता है तो फिर यह हक भी हर शहरी को बराबर मिलना चाहिए। वरना बाखुदा पंजाब के अवाम यही महसूस करेंगे
کہ غریب کے لیے نیفے میں پستول اور امیر کے لیے قانون، غریب کے لیے سڑک عدالت بن جاتی ہے لیکن طاقتور کے لیے عدالت بھی ڈرائنگ روم بن جاتی ہے۔ نظام انصاف و عدل پر نہ جانے کیسا زوال آیا، ورنہ ہو کر سسک رہی ہیں صداقتیں سچ۔